नमस्कार। ज्योतिष के हर मंच पर एक क्वेश्चन बहुत ही मुस्कुरा के दाग दिया जाता है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली तो सेम होती है, लेकिन उनका भाग्य संसार में उनको जीते और बढ़ते अलग तरीके से देखा जाता है और काफ़ी अंतर होता है। इस प्रश्न के उत्तर में तो पहले आप ये जान लें कि मूल रूप से पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन और नियति तब तक अद्वितीय रहेगी जब तक पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन की उपलब्ध कुंडलियों की संख्या समाप्त होने के पहले ये सूर्य ही समाप्त हो जाएगा, ये ब्रह्मांड का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इतनी कुंडलियां एक ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं। तो अब आप जान लें कि कितनी कुंडलियां ब्रह्मांड में उपलब्ध है। क्या वो कुंडली रिपीट होगी या दो व्यक्तियों की कुंडली एक जैसी होगी? एक जैसी बिल्कुल नहीं होगी। तो इस संबंध में आप जान लें कि एक अध्ययन के आधार पर पृथ्वी पर अब तक पैदा होने वाले कुल मनुष्यों की संख्या 1,07,60,60,27,07,091 है। मोटे तौर पर वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7.95 और मतांतर से 8 अरब 18 करोड़ के लगभग है। तो आज वर्तमान में जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 8 अरब है। दूसरा प्रश्न आता है कि मानव की जनसंख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इस एक सृष्टि में अधिकतम मानव की जनसंख्या कितनी हो सकती है? तो इस बारे में जो शास्त्रों में या जो साइंटिस्टों का जो अनुमान है, जो शास्त्रों में जो उल्लेख है, अधिकतम मानव की जनसंख्या एक ब्रह्मांड में 10 से 12 अरब अर्थात 12 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद घटना चालू हो जाएगी। तो कभी भी मनुष्यों की जो जनसंख्या है वो 12 बिलियन से ज़्यादा नहीं होगी एट ए टाइम। और जन्म लेने वाले तो बहुत होंगे और फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। तो जन्म लेने वाले अलग हैं। जैसे अभी बताया है कि वर्तमान तक पृथ्वी में पैदा हुए कुल मनुष्यों की संख्या 1,07,60,60,27,07,091 है, जबकि वर्तमान में जनसंख्या लगभग 8 अरब है। अच्छा, तो अब दूसरी बात कहते हैं कि जब कुंडली रिपीट नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, इसका उत्तर देते हैं। और मैक्सिमम कितनी कुंडली बन सकती है? 9 ग्रह है, 12 भाव है, 27 नक्षत्र है, वगैरह वगैरह, है ना। और जो हमारा समय है, इस समय के आधार पर एक सी कुंडली की संभावना क्यों नहीं है? तो पहले तो आप ये जान लें कि कुंडली क्या रिपीट हो सकती है, इस बात का उत्तर जान लें। तो कुंडली 65,700 दिन बाद कुंडली रिपीट हो सकती है। 65,700 दिन बाद कुंडली रिपीट हो सकती है। लेकिन दो बच्चों की कुंडली एक सी हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो इसकी पॉसिबिलिटी है 0.00000000000018%। अर्थात दशमलव के 12 दशमलव के बाद 12 जीरो के बाद 18%, अर्थात बिल्कुल रिपीट नहीं हो सकती। कुंडलियां कितनी बन जाएंगी? क्या सभी मनुष्य की कुंडलियां अलग होगी और उतनी कुंडलियां हॉरोस्कोप में बन सकती हैं? यस। कुंडलियों में जब ग्रहों को हम व्यवस्थित करेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण पर जान लें जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि कुंडली आपने सुना होगा कि जन्म कुंडली से लेके षोडश वर्गीय कुंडली से लेके नाड्यांश कुंडली और उपनाड्यांश कुंडली, मतलब 300 कुंडली बनती है। 30 डिग्री में 300 कुंडलियां बनती हैं। तो प्रति कितने सेकंड कुंडली बनती है? तो पहले ये जान लें कितनी कुंडलियां बन सकती हैं। तो कुंडलियों की जो अधिकतम संख्या है वो है 80 अरब। संभावना है कुंडली 9 ग्रह और 12 भाव को लेकर 80 अरब कुंडलियां बनेंगी, जबकि एक समय में जो विश्व की जनसंख्या है वो 12 बिलियन से ज्यादा होगी ही नहीं। तो अगर 80 अरब कुंडलियां बन जाएंगी तो भगवान कहते हैं ना कि जितने लोग आ रहे हैं सबकी व्यवस्था रखिए, हर आदमी सांस ले सकता है। ऐसा नहीं है किसी को सांस लेने की के लिए ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऐसा तो नहीं है। किसी को सूर्य की रोशनी कम पड़ गई, ऐसा तो नहीं है। पृथ्वी पर रहने के लिए जगह कम पड़ गई, नहीं। इसी प्रकार जितने आदमी संसार में आते हैं सबकी कुंडली ऑलरेडी पृथक होती है। इस बात का ये उत्तर है कि जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का जन्मांक अलग होता है,
इसलिए उसका जो है जीवन में जो दिखने वाली घटना है या उसका जो भाग्य है वो अलग तरीके से दिखाई देता है। नमस्कार।